राधे राधे दोस्तों, अभी 4:20 हो रहे हैं और मैं जग गई हूँ। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं ज़्यादा बाहर की हवा वगैरह नहीं ली, डायरेक्ट नहा कर आ गई क्योंकि मुझे लेट हो गया था। फिर मैं छत पर गई तो छत पर मैंने पूजा वगैरह किया। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी क्योंकि मैं नीचे लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ। मैंने पानी गुनगुना कर लिया और लड्डू गोपाल को स्नान ध्यान कराया और उनको तैयार कर दिया। तो आप लोग देखिए मेरे लड्डू कैसे लग रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने सुंदर लगते हैं मेरे लड्डू प्यारे लल्ली। फिर मेरी पूजा पाठ हो गई थी तो मैंने गुनगुना पानी कर लिया। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक है। मैं गुनगुना पानी कर ली, पी ली, चाय पिया और पढ़ने के लिए बैठ गई। अभी मैंने आज स्टैटिक जीके से स्टार्ट किया है दोस्तों। स्टैटिक जीके में मैंने जो इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं ना, उनका एक बार रिवीजन किया जल्दी जल्दी। तो चलिए आप लोग बताइए, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स बताइएगा। चलिए अभी मेरी लाइब्रेरी का टाइम हो गया है तो अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। मैं तैयार होने लगी थी दोस्तों। अब मैं आप लोगों से तैयार होकर मिलती हूँ और फिर चलती हूँ लाइब्रेरी। अभी मैं ले आ रही हूँ लाइब्रेरी। आज धूप निकल आई है सुबह सुबह ही। अभी 7 बज रहे थे, 7:10 हो रहे थे, फिर भी धूप निकल आई। फिर मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी। तो मैंने लाइब्रेरी पे जाकर आज का अपना टारगेट सेट कर लिया। अभी मेरा टारगेट आज का तो डेली की तरह ही था, थोड़ा चेंज करूँगी और मैं मेन फोकस अपना जीके में करूँगी कि कितना जल्दी से जल्दी मेरा जीके कंप्लीट हो जाए तो मेरे नंबर इंक्रीज हो जाए, क्योंकि अभी सिर्फ 20 दिन बचे हैं हमको आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए। फिर मैंने लाइब्रेरी में सबसे पहले स्टैटिक जीके से पढ़ना स्टार्ट किया। स्टैटिक जीके में आज मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पढ़ा। तो चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनकी स्थापना पूछता है और उनके मुख्यालय पूछता है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स बताइएगा। आप लोग बताइए, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? और नाटो के अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स बताइएगा। इससे आप लोग का भी रिवीजन होगा और मैं तो पढ़ रही हूँ तो मेरा रिवीजन हो ही रहा है। मैंने टोटल 40 अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पढ़ा। आप लोग के कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन कंप्लीट है? उसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ने लगी थी। हिस्ट्री में मैंने आज मध्यकालीन इतिहास को कंप्लीट कर दिया है। कल से मैं प्राचीन इतिहास को पढ़ूंगी और फिर आधुनिक इतिहास को। 10 दिन में मुझे दोनों कंप्लीट करना है, क्योंकि फिर 10 दिन सारे रिवीजन वगैरह के लिए तो चाहिए। कल मैं व्रत थी तो मुझे भूख लगाई थी तो मैंने आज नाश्ता लिया था। तो फिर नाश्ता किया। नाश्ते में था, मैंने हरा मटर डाला था, आलू भुजिया थी और संतरा था। तो मैंने वहीं पढ़ते पढ़ते लंच रूम में नहीं गई थी, वहीं पढ़ भी रही थी और अपना नाश्ता भी कंप्लीट करी थी। थोड़ा है ना मेरा नाश्ता, मैं ज़्यादा नाश्ता नहीं करती हूँ। आप लोग बोलेंगे दीदी कितना खाती है। फिर उसके बाद मैंने मैथ्स की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया। मैथ्स में मैं अर्थमेटिक में मेरा समय और कार्य चैप्टर चल रहा है। मैथ्स आप लोग बोलेंगे कि एक चैप्टर को कितना टाइम लग रहा है। टाइम 2 क्लासेस ले रही हूँ, उसके साथ मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट देती हूँ। उसमें मैं देखती हूँ कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। आज मैंने सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया, उसमें 35 में 34 मार्क्स आए हैं। एक क्वेश्चन मेरा एडवांस मैथ से गलत हो गया है, वो भी मेंसुरेशन वाले चैप्टर से। उसके बाद मैंने करंट अफेयर की क्लासेस लेने लगी। करंट अफेयर की क्लासेस में जैसे आप लोग को पता है कि मैं डेली लेती हूँ, इससे मेरा पिछला पूरा रिवीजन हो जाता है। और अभी अब जो संडे वाली रहेंगी वीकली करंट अफेयर की क्लास, उनको तो ज़रूर ही लूँगी। इसमें सर पिछला 2-3 महीने का करंट रिवीजन करा देंगे। फिर मुझे भूख लगाई थी और घर से मम्मा का भी फ़ोन आ गया था तो मैं घर के लिए निकल गई। तो चलिए अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ घर पर। मैंने घर पर आया और सबसे पहले खाना खाया। तो खाने में था दाल चावल रोटी और सब्जी। उसके बाद आराम करने के लिए चली गई। सोकर उठी तो मैंने चाय बनाया, चाय वगैरह पी और लाइब्रेरी के लिए निकल गई। तो चलिए अब चलती हूँ लाइब्रेरी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं लाइब्रेरी आ गई थी तो मैंने सबसे पहले लाइब्रेरी में आकर पॉलिटी को पढ़ना स्टार्ट किया।
पॉलिटी में मैंने आज स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, संविधान सभा को कंप्लीट किया, उसके बाद अनुसूचियों को, फिर संविधान निर्माण के लिए जो विदेशी स्रोत हैं, 3 टॉपिक मैंने आज कंप्लीट किया। मैं सोच रही हूँ कि जैसे एक एक सब्जेक्ट करके जल्दी जल्दी जीएस वाला पार्ट मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि 15 अभी से 20 दिन बचे हैं, तो 15 दिन में मेरा सारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए। जैसे 5 दिन में जो मेन टॉपिक रहेंगे उनकी रिवीजन करूँगी। ये प्लानिंग मेरी आरपीएफ कांस्टेबल को एग्ज़ाम को लेकर है। फिर एनटीपीसी के लिए जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, उसके लिए एक न्यू टारगेट स्टार्ट करूँगी। उस तब तक में ये भी पता चल जाएगा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब होगा, तो मतलब उसके लिए अलग रहेगा। अभी मैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पूरा फोकस हूँ, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है इसीलिए। फिर उसके बाद मैंने आज बायो को भी पढ़ा। बायो में मैंने तंत्रिका तंत्र और कंकाल तंत्र का रिवीजन किया। मतलब मैंने क्लासेस नहीं ली, उसका पूरा जो पहले क्लासेस थी पहले मैंने नोट से रिवीजन किया, उसके बाद बुक से उसके क्वेश्चंस लगाए। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ 25 क्वेश्चन ही हुए हैं, क्योंकि मैं नोट से रिवीजन कर रही थी तो थोड़ा टाइम लग गया था। अभी कल पूरा इसको कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैंने मैथ्स में एडवांस मैथ्स की क्लासेस ली। एडवांस मैथ्स में मैंने एचसीएफ को पढ़ा। उसके बाद आज मंगलवार था तो मैं मंदिर के लिए चली गई। तो चलिए चलते हैं मंदिर और हनुमान जी स्वामी का दर्शन करते हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मैं मंदिर से आ गई थी तो अभी 7 बज रहे थे और बिल्कुल मतलब मन बहुत अच्छा लग रहा था। मंदिर जाती हूँ ना, उसके बाद आती हूँ तो एकदम अलग मतलब मन अच्छा लगने लगता है और पढ़ाई में मन भी लगने लगता है। तो मैंने पॉलिटी की क्लासेस ली और रीजनिंग का टेस्ट दिया, और फिर उसके लिए जियोग्राफी की क्लास के लिए तो टाइम ही नहीं बचा था। उतने में 9 बज रहे थे तो मैं घर चली आई। तो चलिए अब चलते हैं घर, फिर आप लोगों से मिलते हैं। मैं घर आ गई थी दोस्तों, तो मैंने घर पर आकर खाना खाया। खाने में मेरे था आज रोटी सब्जी और सेवैयाँ तो इतनी टेस्टी मम्मा ने बनाई थी, खाकर बिल्कुल मज़े ही आ गए। फिर मैंने अपने लड्डू को दूध शुद्ध पिलाया और उनको सुला दिया। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए चली गई। तो अभी मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। मैं शाम को सारे जैसे ब्लैक बुक में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं उनका रिवीजन करती हूँ। मैं 50 क्वेश्चंस आज रिवीजन किया मैंने। चलिए उन क्वेश्चनों में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अलारिप्पू किस डांस से संबंधित है? आप इनके कमेंट बॉक्स में आंसर्स ज़रूर बताइएगा। फिर मैं उसके बाद मैंने पढ़ाई वगैरह कर ली थी और सोने के लिए चली गई थी। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, बाय बाय। आज मेरी तबीयत ठीक थी तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की और मेरे मन को भी मतलब अच्छा लगा। जिस दिन मेरी प्रॉपर पढ़ाई नहीं होती है ना, उस दिन मेरा मन बिल्कुल अशांत रहता है और टेंशन होती है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है दोस्तों? तो चलिए हो गया, बाय बाय। अब हम लोग कल मिलेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे।